नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस आ रही है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नए साल की शुभकामनाओं के साथ। आप सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए ऊपर कि इंटरव्यू में क्या होता है। जब हम सेल्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर मोस्टली हर जगह एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलता है, कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलता है कि ये पेन मुझे सेल करके दिखाओ, हाउ टू सेल दिस पेन, ये पेन को हम कैसे सेल करें। ये चीज बहुत चलती है कि भाई इस पेन को हम कैसे सेल करें, आप मुझे पेन बेच के दिखाइए। मोस्टली क्वेश्चंस यही आपको देते हैं, पेन पकड़ा देते हैं और सेल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये सोचना है कि जो हमारे सामने बैठा है वो क्या बायर है या इंटरव्यूअर है। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके सामने बैठा है वो आपके लिए कोई बायर नहीं है, वो आपसे कोई परचेस करने नहीं आया चीजें, और ना ही आप उस समय सेलर हैं। आप ये ध्यान रखिए, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है और ना ही उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है। आप एक कैंडिडेट है और वो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है। तो वहां पर वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसे सेल करें, वो वहां पर आपको इसलिए बोल रहा है, आप उस चीज को समझें कि वो आपकी स्किल्स देखना चाहता है। तो सबसे पहली चीज, आपको जब भी वो आपसे बोले कि ये पेन सेल करिए मुझे, हाउ कैसे मुझे पेन सेल करना चाहिए, ये कैसे मुझे आप पेन सेल करेंगे करके दिखाइए, वो आपको सबसे पहले ये बोलते हैं। तो वहीं पर आपको सबसे पहली चीज माइंड में ये लानी है कि मुझे इसको पेन सेल नहीं करना है, ये मुझसे पेन परचेज करने के लिए नहीं बैठा, ये मेरी यहाँ पर स्किल्स देखना चाहता है कि मैं इस पेन को सेल्स किस तरीके से कर पाऊंगा, क्या चीजें रहेंगी। क्योंकि वो आपसे कभी नहीं खरीदेगा पेन, क्यों? क्योंकि उसे खरीदना ही नहीं है। वो आपकी स्किल्स देखेगा, आपको उसकी नीड जनरेट करनी। तो सबसे पहली चीज, आपको ये नहीं करना कि उसने आपको बोला कि पेन सेल करिए तो आप बेचने पे लग गए, ले लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ऐसा नहीं करना। सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उस चीज को कैसे इंपॉर्टेंट बना सके, सामने वाले पर्सन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनाए। मैं आपको अपनी सेल्स की हर वीडियो में बताता हूं कि आपको सामने वाले कस्टमर्स की नीड जनरेट करनी है। जब भी आप उसकी नीड जनरेट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होगा। तो आप ये बात समझिए। तो सबसे पहली चीज, आप उसकी नीड को जनरेट करें। जब आप उसे पेन दिखा रहे हैं या पेन सेल करने के लिए उसे अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर आप पूरा फोकस अपनी स्किल्स पे रखें, ना कि सेल करने पे। आपकी स्किल्स क्या है कि आप उस पेन को कितने तरीके से सेल आउट कर सकते हैं, कितने तरीके से आप उसको बातें बनाकर उसके सामने रख सकते हैं। प्रेजेंटेशन, स्किल्स प्लस प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल्स कैसी है, आप उसको प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं, वो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये समझनी पड़ेगी चीज कि आप उस पेन को कितनी तरीके से सेल कर सकते हैं, कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने आपके पास तरीके हैं, कैसे आप उसकी नीड को जनरेट कर पाएंगे। क्या क्या ऐसी चीजें रहती हैं कि जिसकी वजह से आप उसको ये नहीं कि बस आप उसके पीछे पड़ेंगे कि फैन ले लो ले लो। क्या होता है मोस्टली कि आप ये पेन ले लो, ये अच्छा है, ये खरीद लो, ये अच्छा है, ये ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी नीड को जनरेट करें। अब नीड कैसे जनरेट होगी, इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम, ठीक है वो पेन हमसे खरीदना नहीं चाहता, बट हमें ऐसी क्या स्किल्स लाएं, क्या स्किल्स हमारे अंदर रहे कि हम उसके नीड को जनरेट कर पाए। तो आप ये चीज समझिए कि पेन यूज किस लिए होता है। सबसे पहली चीज, पेन की इंपॉर्टेंस को समझे, पेन के यूजेस को समझे कि पेन यूज किस लिए होता है। जिस दिन आपको यह समझ में आया कि पेन यूज किस लिए होता है, जब आपको प्रोडक्ट की खासियत पता लग जाती है, तो आप उसके बारे में बता पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे कि उस पेन का यूज क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, आपको ये पता होने चाहिए। सेकंड चीज कि उसको वो चाहिए क्यों। सामने जो आपके बैठा है वो आपसे ये चीज सेल करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसे वो चीज सेल आउट कर रहे हैं, तो उसे वो चाहिए क्यों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सेकंड चीज, आप उससे उसकी नीड पूछे, उसकी प्रॉब्लम्स पूछे कि हाँ आप पहले कौन सा यूज करते थे पेन, क्या इश्यूज आते थे आपके साथ, क्या राइटिंग में आपको रहता था, आपको निप कैसी चाहिए थी पेन की, राइटिंग हैंड राइटिंग में कैसा डार्क बोल्ड राइट वाला पेन चाहिए या फिर पतली राइट वाला पेन चाहिए। वो सारी चीजें आपको उससे पूछनी है। पेन को सेल नहीं करना बोलते के साथ ही आपको सेल नहीं, आपको नीड, स्किल्स
प्रेजेंटेशन, पेन की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको पहले पता करनी है, उसके बाद ही उसको पेन के बारे में अप्रोच करना है। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाए, जब भी आपके सामने एक कॉमन क्वेश्चन आए कि ये पेन मुझे सेल करके दिखाओ, तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि सामने वाला बायर नहीं है, वो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है और आप उस समय सेलर नहीं, आप एक कैंडिडेट है। तो आप उसी तरह से ट्रीट करें, ये नहीं कि बस वो आपसे परचेज कर ले या वो आप सेल कर दो, नहीं। आपको वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज वो दिखानी है, क्योंकि वहां पे वो वही चीज देखने के लिए बैठा हुआ है। अदर चीज से आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसे वो पेन सेल कर पाए नहीं कर पाए। अगर आपको उसको आपकी स्किल्स अच्छी लगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, आपकी नॉलेज अच्छी लगी, आप एक पेन की कितनी खासियत बता पा रहे हैं, वो चीज आप उसको अच्छी लगती है, तो आपसे पेन परचेज करे ना करे, लेकिन आप इंटरव्यू पास कर जाएंगे। तो रीजन यही है कि आप क्या करते हैं, हर उसमें पेन बेचना शुरू कर देते हैं। बट आपको पहले उसकी नीड समझनी है, अपनी स्किल्स दिखानी है, अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है। ये सारी चीजें जब आप रखेंगे, पेन की खासियत आपको पता होनी चाहिए कि क्या, कोई भी आप प्रोडक्ट जब सेल करते हैं ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें जब पता होंगी तो आप आराम से सेल आउट कर पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर उसी के लिए वो कॉमन चीजें रहती हैं आजकल मार्केट में, तो आप उससे भी उसको एड ऑन कर आप उसके सामने रख सकते हैं। लेना ना लेना उसके सेकेंडरी थिंग है, तो आप इस चीज पे ध्यान रखें। अगर आप इंटरव्यू के अंदर इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों के लेकर चलते हैं, तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये चीज गारंटी है। पास होना फेल होना इंटरव्यू सेकेंडरी थिंग है, बट हाँ, आपको खुद फील होगा कि हाँ मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया है। पास होना फेल होना वो बात की बात है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ आप मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।